हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, कागज़ पे कुछ भी लिखिए और अपनी विश को मैनिफेस्ट करिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल सच है कि आप अपनी विश को, आप अपने डिज़ायर को कागज़ पे लिखकर उसको सच बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी विश को कागज़ पे लिखकर उसको सच बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले स्क्रिप्टिंग टेक्निक के बारे में। इसके बारे में आपने ज़रूर पहले सुना होगा, और अगर नहीं सुना हो तो आज आप इसके बारे में बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बेसिक चीज़ समझते हैं कि स्क्रिप्टिंग होती क्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी मूवी बनती है, कोई भी सीरियल बनता है, कोई भी वेब सीरीज़ आती है, सबसे पहले अपन क्या उसकी स्टोरी लिखते हैं कि उस मूवी में क्या क्या होगा, उस मूवी में कौन से किरदार होंगे, कौन सा किरदार का क्या काम होगा, कौन सा किरदार क्या करेगा, किस किरदार का क्या नाम होगा। एक एक छोटी से छोटी डिटेल सब कुछ पहले से ही लिख दी जाती है और उसको अपन बोलते हैं कि हमने मूवी की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है या फिर किसी ड्रामा की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, अब हमको ये ड्रामा प्ले करना है। तो दोस्तों, ये स्क्रिप्टिंग बिल्कुल उसी स्क्रिप्टिंग की तरह है। यहाँ पे हमको लिखना होता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। हम ये सब कुछ हमारे हाथ में है, हम अपनी ज़िंदगी लिख सकते हैं। स्क्रिप्टिंग बिल्कुल उसी तरह है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या होगा वो खुद अपने हाथों से लिखिए, अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखिए स्क्रिप्टिंग का यूज़ करके। तो दोस्तों, स्क्रिप्टिंग जो है वो दो तरीके से होती है। पहला तरीका थोड़ा इजी वाला है, दूसरे में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट बाद में वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो पहले तरीके में तो क्या है कि मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो पहले आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको किस एरिया में गवर्नमेंट जॉब करनी है, आपको कौन सा ऑफिस चाहिए, आप क्या काम करोगे, आपकी सैलरी कितनी होगी। यूनिवर्स हमको वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए, बट पहले हमें यूनिवर्स को क्लियर तो बताना पड़ेगा ना कि आखिर हमको चाहिए क्या। हमें पहले यूनिवर्स को एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वो सब चीज़ें क्लियर करनी होगी, तभी यूनिवर्स वो हमें दे पाएगा। बहुत बार हमारी विश नहीं मैनिफेस्ट हो पाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि हम क्लियर ही नहीं होते। हमको समझ में ही नहीं आता है कि हमको आखिर चाहिए क्या, हमारा लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं होता है। इसी वजह से बहुत बार हम हमारे मैनिफेस्टेशन में फेल भी हो जाते हैं दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्लियर होना पड़ेगा कि आखिर हमें चाहिए क्या। तो आपकी जो भी विश हो कि जैसे कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप उसको एक या दो सेंटेंस में बना लीजिए। जैसे कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, मेरा ऑफिस ये है, मैं ये काम करती हूँ, मेरी सैलरी इतनी है। उसको एक या दो सेंटेंस में लिख लीजिए और उसको अफर्मेशन की तरह किसी भी आपके सिंपल नोटबुक में या फिर एक स्पेशल जर्नल क्रिएट कर लीजिए जिसमें आप अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग या ग्रेटिट्यूड जो भी लिखते हो उसमें लेकर आप उस कॉपी में बार बार उस सेंटेंस को रिपीट करते जाइए। मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। जिस तरह से अपन अफर्मेशंस को लिखते हैं और उनको सुनते हैं, बिल्कुल ये तरीका उसी के जैसा है। एक सेंटेंस को ले लीजिए, उसको बार बार रिपीट करते जाइए, लिखते जाइए बार बार, जब जब तक आपका मन ना भरे, जब तक आपको एकदम खुशनुमा बहुत अच्छा फील ना होने लग जाए दोस्तों। बट रुक जाइए, आपको सिर्फ लिखना नहीं है। यहाँ पे जो है मेन पॉइंट क्या है, लिखने के साथ साथ वो है हमारी फीलिंग्स। हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं लिख रही हूँ और अंदर से मुझे फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, मैं गवर्नमेंट जॉब करती नहीं हूँ, ये तो झूठ है, झूठ है। तो दोस्तों, हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। हमको लिखना है, साथ में हमको क्या यूज़ करना है, विजुअलाइजेशन भी यूज़ करना है। हमें उस चीज़ को लिखना है, अंदर से महसूस करना है, अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स बाहर निकालनी है, एक्ट एज इफ करना है कि हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ, ये सच है। बिल्कुल एकदम चेहरे पे जब आप लिखो ना तो आपके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए कि वाह जो मैं लिख रही हूँ वो सच है, ये सच होने वाला है, मैं अपनी किस्मत खुद लिख रही हूँ। एकदम खुशनुमा होना चाहिए आपको लिखते टाइम। तो जब आप लिखो कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ तो अंदर से बिल्कुल महसूस करो, विजुलाइज करो कि आप जॉब कर रहे हो, आप सुबह उठकर जल्दी उठकर तैयार हो रहे हो, अपने काम पे जाने के लिए आप रेडी हो रहे हो, अपना टिफ़िन बना रहे हो, वो सब आप विजुलाइज कर सकते हो। आप कैसे कपड़े पहनोगे फॉर्मल, आप उसके लिए नए नए कपड़े खरीद रहे हो, ये सब चीज़ें हैं आपको आपके गोल तक पहुँचाने में मदद करेगी। तो आपको लिखना है और साथ में विजुलाइज करना है। पहला तरीका तो ये हो गया जैसे कि अपन अफर्मेशंस लिखते हैं। अब दूसरा तरीका है हमारा स्क्रिप्टिंग करने का, वो थोड़ा बड़ा वाला है। जैसे मूवी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना,
बिल्कुल वैसे इसमें आपको जो भी चाहिए होता है उसका आपको पूरा सिनारियो लिखना होता है, भले वो 1 पेज का बने, 2 पेज का बने या 3 पेज का, उसमें अपन पूरा सिनारियो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि आखिर क्या क्या होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, मैं एक वीडियो आपसे के साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मेरा उसका टाइटल था मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह मैंने स्क्रिप्टिंग करके जो अपना गोल हासिल किया था। मुझे 12 तारीख को जो है अजमेर जाना था और उसी दिन मेरी एग्ज़ाम थी। तो मैंने किस तरह से विजुलाइज़ किया, स्क्रिप्ट किया कि नहीं मैं 12 तारीख को जो है वहाँ पे अजमेर में रहूँगी, इतने मस्ती करूँगी, ऐसे मज़े करूँगी, वो सब मैंने कॉपी में लिखा था और आपको बिल्कुल दिखाया भी था कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ कि मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही तरीका है, आप भी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मेरी सक्सेस स्टोरी नाम से, अगर आपको इंटरेस्ट हो देखने में तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपका लक्ष्य है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अपन सपोज कर लेते हैं कि आने वाले 30 अगस्त को मेरा कोई इंटरव्यू है और मुझे इसकी स्क्रिप्टिंग करनी है। तो मैं कैसे स्क्रिप्टिंग करूँगी, मैं पूरा 30 तारीख को जो जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ अपनी कॉपी में लिखूँगी। सबसे पहले तो स्क्रिप्टिंग करने से पहले मेरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, मुझे अच्छा महसूस होना चाहिए, मुझे पॉजिटिव फील होना चाहिए, मैं खुश होनी चाहिए, मेरे अंदर खुशी होनी चाहिए, तब मैं स्क्रिप्टिंग करूँगी। ऐसा नहीं कि बेकार मन से, मन ही नहीं फिर भी ज़बरदस्ती लिखे जा रहे हैं, नहीं, पूरी तरह पॉजिटिव होकर खुश होकर स्क्रिप्टिंग करो यार। तो मैं सबसे पहले तो विजुलाइज़ करूँगी और उसको साथ में अपने कॉपी में उतारती जाऊँगी ताकि बाद में मुझे फिर से लिखना नहीं पड़े, मैं एक ही बार लिखी हुई चीज़ को बार बार रिपीट कर सकूँ। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी स्क्रिप्टिंग का। तो मैं क्या करूँगी कि 30 अगस्त को मेरा कहीं पर इंटरव्यू है, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं विजुलाइज़ कर सकती हूँ, अभी सपोज़ कर सकती हूँ कि मेरा कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब के लिए इंटरव्यू है। तो मैं विजुलाइज़ करूँगी कि मेरा ये जो इंटरव्यू है वो 30 अगस्त को है और वो 10 बजे, सुबह के 10 बजे है, और किस कंपनी में है, कहाँ पर है, तो मैं उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स पहले गूगल पे कर लूँगी कि वो कंपनी अंदर से कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या है, उसका सैलरी पैकेज कितना है, वो सब कुछ मैं पहले से ही गूगल करके रखूँगी, क्योंकि मुझे यूनिवर्स को बताना पड़ेगा ना कि आखिर मुझे क्या चाहिए। तो अब अपन स्क्रिप्टिंग करेंगे कि मैं 30 अगस्त को सुबह 6 बजे उठी हूँ, उठने के बाद मैंने मेरा जो डेली वर्क होता है वो किया है। आपको सब कुछ डिटेल्स में लिखना है कि आप क्या क्या कर रहे हो, और मैं ऐसे लिखूँगी कि मैं 30 अगस्त को बहुत खुश महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है, आज मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सब कुछ हो चुका है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि होने वाला है। ये टोटली आप पे डिपेंड करते हो कि अगर आप ऐसे लिखो कि हाँ हो चुका था तो आप था में लिखिए, अगर आपको ऐसा फील करना है कि नहीं होने वाला है तो आप ऐसे लिखिए कि हाँ सब कुछ होने वाला है। कि मैं सुबह इतनी बजे उठी हूँ, मैंने जो है इंटरव्यू देने के लिए एक वाइट कलर का कुर्ता और नीचे ब्लैक कलर की पैंट डाली है, फॉर्मल कपड़े जो कि मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं बहुत अच्छे दिख रही हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हूँ। और मैं 9:30 पर, आपको जिस इंटरव्यू देने के लिए जिस कंपनी में जाना है तो आप वहाँ से बस से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, तो मैं पूरी तरह मेंशन करूँगी। फॉर एग्जांपल मैं बस से जाऊँगी तो मैं लिखूँगी कि मैं 9:30 पे यहाँ से बस स्टॉप से निकली थी और मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे 10 बजे अपने इंटरव्यू की लोकेशन पर पहुँच गई थी। वहाँ जाकर मुझे एचआर मिली जिन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाइए, और उस कंपनी की एचआर बहुत अच्छी थी, उसने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया और उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। वहाँ की एचआर बहुत अच्छी थी। ये कंपनी दिखने में भी बहुत अच्छी है, बहुत कूल है, और यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा सब कुछ मैं लिखूँगी। उसके बाद आप इंटरव्यू के बारे में लिख सकते हो कि मेरा जो इंटरव्यू है एचआर ने लिया, उन्होंने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उनको ग्रीटिंग्स किया, फिर उन्होंने मुझे ग्रीटिंग्स विश किया, उन्होंने मेरे से स्माइल हंस के बात करी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आप आंसर भी विजुलाइज कर सकते हो। इससे आपकी क्या है कि जो वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में आपको क्या आंसर देना है वो भी एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मान लीजिए कि इंटरव्यू मुझसे उप्स के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किए, तो मैं विजुलाइज करूँगी कि इंटरव्यू मुझसे पूछ रहा है कि उप्स की कॉन्सेप्ट क्या क्या है मुझे बताइए। मैं उस स्क्रिप्टिंग में लिखूँगी कि इंटरव्यू ने सारे वही क्वेश्चन किए जो कि मुझे आते थे। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, मैंने सभी इंटरव्यूअर्स को अपने जो कॉन्फिडेंस से है, अपनी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर दिया है, और इंटरव्यूअर मुझसे काफ़ी खुश थे। आपको अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको पता ही होगा कि आपके कितने राउंड है, 1 राउंड है, 2 राउंड है, 3 राउंड है। तो आप उन सब राउंड के बारे में लिख लीजिए कि आपका सेकेंड राउंड कैसा गया,
थर्ड राउंड कैसा गया, ऐसा करके आप छोटी से छोटी 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 डिटेल्स के बारे में स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि कंपनी वालों ने मुझे इतनी बजे कॉल किया ये बताने के लिए कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए हो। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि स्क्रिप्टिंग किस तरह करनी है। जिस तरह अपन मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही हमें पूरा का पूरा सिनारियो लिखना है, जैसे हमें चाहिए कि उस दिन ऐसा ऐसा हो। आप उसको एक बार लिख कर रख लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आप बार बार लिखें। अगर आपने सुबह लिखा है तो रात को सोने से पहले फिर से अपनी उस बुक को लीजिए जिसमें आपने लिखा है, उठाइए उसको, पढ़िए उसको, महसूस कीजिए उसको, विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू कर दीजिए और यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। अगली सुबह फिर से उठिए, फिर जब आपको टाइम मिले फिर से उसको पढ़िए, विजुलाइज करिए। ऐसा आप लगातार जब तक कि आपका वो जो एग्ज़ाम इंटरव्यू वाली डेट है तब तक नहीं आ जाए तब तक आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा चलो मान लेते हैं कि हमारा इंटरव्यू नहीं है, अपन कुछ और सिनारियो लेके देखते हैं। मान लो कि मुझे 30 तारीख को पंचमढ़ी घूमने जाना है और मैं घूमने जा रही हूँ मेरे 3 दोस्तों के साथ। तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से एग्जैक्टली विजुलाइज करूँगी। पहले तो मैं सर्च कर लूँगी गूगल पे कि पंचमढ़ी में क्या क्या लोकेशन है, वहाँ पे खाने की कौन सी जगह है, मैं किस होटल में रुकूँगी, मैं कहाँ पे रहूँगी, मैं कौन से कपड़े लेके जा रही हूँ, वो सब कुछ पहले से डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद आप कॉपी में लिख सकते हो बिल्कुल अपनी नोटबुक में कि मैंने इतनी बजे ट्रेन ली, हम वहाँ पे इतनी बजे पहुँचे, हमने ट्रेन में इतनी मस्ती करी, हमने ट्रेन में ताश पत्ते खेले, हमने ट्रेन में अंतराक्षी खेला, मैंने मेरे दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय किया, हम सब लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। आप उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, आपको तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, आप लिख सकते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो। आप कौन सी होटल में रुके हो, पहले से आप होटल को सर्च कर लीजिए, उनको फ़ोटोज़ ले लीजिए और आप कौन सी ड्रेस वहाँ पे पंचमढ़ी में पहन के घूमोगे, किस लोकेशन पे, वो आपको एक से एक छोटी डिटेल्स आपको उस नोटबुक में लिखनी होगी कि आपका दिन वहाँ पर कैसा गुजरा, आपने अपने दोस्तों के साथ कितना एंजॉय किया, आपने क्या क्या खाया, कौन से होटल में खाया, कौन से रेस्टोरेंट में खाया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप विजुलाइज कर सकते हो, आपकी जो भी विश है उसको आप लिख सकते हो। स्क्रिप्टिंग का बहुत बढ़िया फ़ायदा ये है कि हम एकदम बारीक से बारीक डिटेल हम लिख लेते हैं और फिर जब हम डबल विजुलाइज करते हैं तो कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ें भूल भी जाते हैं। बट जब हमने लिख कर रखा होता है तो जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास सारी की सारी डिटेल्स होगी। बाद में अपन को कुछ और याद आया तो अपन वो डिटेल्स ऐड भी कर सकते हैं। जब अपना मन किया तब उसको पढ़ सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रिप्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा वो स्क्रिप्टिंग वाला वीडियो ज़रूर देखिए, सक्सेस स्टोरी, जिसमें मैंने स्क्रिप्टिंग की हेल्प से किस तरह मेरी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई थी और मैं 12 तारीख को अजमेर चली गई थी। मैंने इसमें एकदम बिल्कुल क्लियर बताया कि किस तरह मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी ताकि मेरी जो है 12 तारीख को मैं अजमेर रहूँ, वहाँ पे एंजॉय करूँ, ना कि मेरी एग्ज़ाम हो। तो यूनिवर्स ने सेम वही किया। मुझे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट हो गई, आई मीन पोस्टपोन हो गई है। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं अजमेर जा पाऊँगी। आई होप दोस्तों मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि स्क्रिप्टिंग किस तरह करें। तो आप स्क्रिप्टिंग 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप अफर्मेशन की तरह से अपने नोटबुक में लिख लो, या फिर आप बिल्कुल पूरा सिनारियो आप अपनी नोटबुक में लिख लो और उसको रोज़ पढ़ो, उसको रोज़ महसूस करो, विजुलाइज करो। या फिर आप अफर्मेशन की तरह रोज़ अपन लिख भी सकते हो, जिस तरह अपन ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना डेली, या फिर ग्रेटिट्यूड भी आप एक बार लिख सकते हो, रोज़ उसको पढ़ सकते हो। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो अपने समय के हिसाब से। ज़रूरी नहीं कि सब लोग फ्री हो रोज़ लिखने के लिए, तो आप एक बार लिख लीजिए, उसको रोज़ पढ़िए और विजुलाइज करिए। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, विजुलाइज भी हो जाता है, साथ ही साथ हम लिख लेते हैं। जब हम विजुलाइज करते हैं ना तो विजुलाइजेशन क्या है 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाता है। बट जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं तो हमें उसमें टाइम लगता है, हमें स्क्रिप्टिंग करने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में इतनी देर तक चलती रहती है, हम इतनी देर तक उस चीज़ को महसूस करते रहते हैं कि वाह ये हो जाएगा, ये सच हो गया है। तो वो सच होना बहुत आसान है ना। अगर आप किसी चीज़ को 2 से 3 मिनट महसूस कर रहे हो, वहीं उसी खुशी को आप आधा घंटा महसूस कर रहे हो, तो आप उसको जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। तो दोस्तों दोनों टेक्निक बहुत अच्छी है, विजुलाइजेशन और स्क्रिप्ट। आपको जो भी अच्छी लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ और डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बट प्लीज़ ऐसे डाउट मत पूछना कि मैम मैं ब्लैक पेन से लिखूँ या ब्लू पेन से लिखूँ या रेड पेन से। अरे किसी भी पेन से लिख सकते हो, कोई भी कॉपी ले सकते हो यार। इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी फीलिंग्स, कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप वहाँ जाने के लिए आपको कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है। मेन चीज़ हमारी फीलिंग्स है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा पेन यूज़ करूँ, कौन सी नोटबुक यूज़ करूँ। इम्पोर्टेंट है हमारी फीलिंग्स, कि हम उस चीज़ को पाने के लिए कितने उत्साहित है, कितने एक्साइटेड है।
ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।